Hello, my dear friends. Welcome to Net Study June 2021 एग्जाम. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. माय डियर फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. माय डियर फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन की मीनिंग के बारे में, जो कि आज और ये एक नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, जो कि ये यूनिट 4 से रिलेट करता है और इससे हर एग्जाम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं. तो बेसिकली आज हम इसका एक वो मतलब कम्युनिकेशन की जो मीनिंग होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में चर्चा आपसे करेंगे और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और डिटेल में हम इसको बताने वाले हैं. मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे. आइए चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं कि मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन होती क्या है. तो माय डियर फ्रेंड, अगर जो मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उससे पहले यानी सारी चीज़ों से जानने से पहले हम अगर जो कम्युनिकेशन का बेसिकली मतलब समझ जाएं तो हम पूरे इस मीनिंग एंड डेफिनेशन को बहुत इजीली और सिंपल वे में समझ जाएंगे. तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने को कोई एक आइडिया है, विचार है, थॉट्स वगैरह है, कैसे एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे उसको सक्सेसफुली मतलब एक्सचेंज, आइडिया को एक्सचेंज करना, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास, कैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसको इजी वे में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझा पाए और अपने आइडियाज को दे पाए. और वो सिर्फ देना ही मकसद नहीं, बल्कि जो वे व्यक्ति होता है वो खुद उसी फॉर्म में, उसी रिस्पेक्ट में, उसी रिगार्ड में उसको समझ जाए, उन बातों को, उन आइडियाज को, इन इंफॉर्मेशन को. तो ये यही बेसिकली कम्युनिकेशन होता है. तो आइए देखते हैं कि मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन में एक बात क्या कही गई है. तो फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है कि जो कम्युनिकेशन होगा ये एक प्रोसेस है जो कम्युनिकेट करता है विद अदर सक्सेसफुली. यानी जैसा कि हमने पहले आपको बताया, जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेट करता है एक व्यक्ति कैसे दूसरे व्यक्ति को इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट वगैरह को कैसे शेयर करता है. फिर उसके बाद सक्सेसफुली लिखा है. इसका मतलब सक्सेसफुली का यहाँ मतलब यह होता है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर सामने वाला व्यक्ति जो है समझ पा रहा है, तो जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होती है दोनों की एक हो जाती है, तो इसी को कम्युनिकेशन कहा जाता है. यही सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होता है. अगर बात करते हैं कि जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो लिया किससे गया है, तो माय डियर फ्रेंड, ये कम्युनिस्ट से लिया गया. कम्युनिस्ट एक लैटिन वर्ड है जो जिससे कम्युनिकेशन निकल के आया है, जिसका मतलब क्या होता है, कॉमन. कॉमन जिसका एक मतलब होता है साधारण, आम चीज जो होती है, उसका कम्युनिकेशन का कम्युनिस्ट का मतलब होता है, जो कि एक लैटिन वर्ड है. और इसी वजह से इसको जो है कम्युनिकेशन को का मतलब जो होता है शेयरिंग ऑफ आइडिया इन कॉमन. आइडिया को शेयर करना, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना, यही होता है. आई होप जो मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती है इसको आप समझ गए होंगे. आइए चलते हैं, देखते हैं आगे क्या बात कही गई है. तो फ्रेंड्स, और डिटेल में अगर इसको देखते हैं तो कहा गया है कि जो कम्युनिकेशन होता है एक सोशल प्रोसेस होता है. सोशल प्रोसेस क्यों कहा गया है, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज इसमें होती हैं ऑल ह्यूमन इन्वॉल्व होता है. इसी वजह से ये एक सोशल प्रोसेस होता है, जो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ इंफॉर्मेशन, आइडियाज वगैरह को शेयर करता है, एक्सचेंज करता है. एंड अगर बात करते हैं, और ये कॉम्प्राइज करता है किसको, काउंटलेस वे, यानी इनकी कोई गिनती नहीं है, ये अलग अलग तरीके से मतलब इंफॉर्मेशन, आइडियाज को दिया जा सकता है. और अगर बात करते हैं इनमें जो होता है, पर्सन जो होता है रखता है इन टच विद ईच अदर, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में रहता है. अगर कम्युनिकेशन होगा तो जाहिर सी बात है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में होगा. अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो फिर वो संपर्क में भी नहीं रहेगा. इसी वजह से कहा गया है कि ये एक सोशल प्रोसेस है. अगर बात करते हैं इट इज मीन्स, इसका मतलब क्या होता है कि टू इम्पार्ट करना, यानी प्रदान प्रदान करना. कम्युनिकेशन में होता क्या है कि प्रदान किया जाता है और पार्टिसिपेट उसमें शामिल किया जाता है, यानी इन्वॉल्व उसमें होया जाता है. और टू शेयर, और आपसी में एक दूसरे में शेयर किया जाता है जो कम्युनिकेशन होती है, इंफॉर्मेशन वगैरह होती है. टू मेक इट कॉमन, और इसको बिल्कुल आम बना दिया जाता है. और ये जैसा कि पहले में हम बता चुके हैं कि जो कम्युनिकेशन होगा वो
एक्शंस हो गए, यानी वो एक कार्य होंगे जो ऑल ह्यूमन के द्वारा किए जाएंगे, वो किस किस तरीके से हो सकते हैं, विजिबल टू समवन ईयर, यानी लोगों की आंख से दिखाई देने लायक हो, और लोगों के यानी लोगों की कान कान से सुनाई देने लायक होता है, उसी को कम्युनिकेशन कहा जाता है। आई होप ये कम्युनिकेशन होता क्या आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो वीडियो कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करें। आइए चलते हैं, देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है कम्युनिकेशन की। तो कीथ डेविस कहते हैं, माय डियर फ्रेंड, कीथ डेविस कहते हैं कि कम्युनिकेशन जो होता है एक प्रोसेस होता है जो पासिंग करता है इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यानी बेसिकली इसमें यही कहा गया है, कीथ डेविस यही कह रहे हैं कि एक 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 प्रक्रिया है जो इंफॉर्मेशन और समझ को, यानी जो सूचना होती है और जो समझ होती है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे पास किया जाए, कैसे इसकी जानकारी को पारित किया जाए एक दूसरे के साथ, यही केथ डेविस कहते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं सेकंड क्या है। एक एक डेफिनेशन हमने और लिए, माय डियर फ्रेंड, हमने ये डेफिनेशन क्यों ली है, ये जो केथ डेविस हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। अगर आप आगे हम आपको और पढ़ाएंगे, फिलहाल आज बता दे रहे हैं अभी कि जो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन होता है, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन होता है, वो किसने दिया था, केथ डेविस ने दिया था, और इसको एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि बेरलो क्या कहते हैं। बहुत सारी डेफिनेशन बहुत सारे लोगों ने दी है डेफिनेशन कम्युनिकेशन की, लेकिन हम बात करेंगे जो कम्युनिकेशन बेरलो ने दी है उसके बारे में। दो दो यहाँ पे हमने डेफिनेशन ली है, पहले हमने कीथ डेविस की बात की थी, अब बात करेंगे बेरलो की। इन्होंने कहा है कि ये एक मॉडल है, एक मॉडल के रूप में इन्होंने पेश किया है, सेंडर एंड रिसीवर मॉडल के रूप में, जिसको सेंडर का मतलब आर एन एस मॉडल। एस का मतलब होता है सेंडर जो स्टैंड फॉर स्टिमुलस, एंड रिसीवर का मतलब होता है रिस्पांस। यानी सेंडर जो होगा वो सामने वाले को प्रोत्साहन करेगा, प्रेरित करेगा, और जो रिसीवर होगा वो जो रिस्पांस देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। यानी जब कम्युनिकेट होगा, मैं एक बात किसी दूसरे से कहूंगा तो सामने वाला उसके जवाब में भी मुझसे कुछ कहेगा, बेसिकली इसका मतलब यही है। अगर बात करते हैं, दिस वॉज लेटर एक्सटेंडेड, और इसको बाद में जो है आरएस मॉडल को जो है बाद में एस एम सी आर मॉडल के रूप में पेश किया गया, जो कि मतलब होता है सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर। एस फॉर सेंडर, एम फॉर मैसेज, सी फॉर चैनल, एंड आर फॉर रिसीवर। फ्रेंड ये काफी इंपॉर्टेंट है, और यहां से एक बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, और इट इज द बेसिक कम्युनिकेशन प्रोसेस, और ये एक बुनियादी तरीका है, यानी कम्युनिकेट करने का ये एक बुनियादी तरीका है कि कभी भी जब कम्युनिकेट करना हो तो वो सेंडर ही शुरू करेगा उस कम्युनिकेट को, फिर उसके बाद मैसेज वो देगा, फिर किस माध्यम से दे रहा है, उसका चैनल क्या है वो है होगा, और फिर उसका जो मैसेज होगा सेंडर के द्वारा जो मैसेज दिया जाएगा कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू, फिर उसको रिसीव करने वाला होगा तो वो रिसीवर हो जाएगा। बेसिकली जो कम्युनिकेट करने का एक जो बेसिक बेसिक प्रोसेस होता है वो यही मॉडल देता है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स हम टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, और हम डिस्कस कर रहे हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जो कि हमने आज शुरू किया है, और यही जो टॉपिक है धीरे धीरे हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, जो क्योंकि एग्जाम भी सिर्फ हमारे पास सिर्फ 88 डेज है, और इनमें हम कैसे सारे सिलेबस को कवर करते हैं और किस तरीके से हम एक अच्छे से टाइम मैनेज कर पाते हैं, यही हमारे लिए सबसे अच्छी चीज है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।